fortification of food with iron is done using FeSO4.7H2O. The mass in grams of the FeSO4.7H2O required to achieve 12 parts per million of iron in 150 किलोग्राम of wheat is. देखिए सिंपल सा है, बहुत इजी है, बस समझिए. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड वो है क्या. अब देखिए क्या होता है कि हम कुछ फूड में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं टू एनरिच इट्स वैल्यू. अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इनके पास 150 kg वीट था, ठीक है, उसमें इन्होंने आयरन ऐड करना था. ओके, अब आयरन लोहा तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते, किसी के थ्रू डालेंगे. तो आयरन इन्होंने किस में से लिया, बेसिकली FeSO4.7H2. सो बेसिकली FeSO4.7H2 इन्होंने गेहूं में ऐड कर दिया, छिड़क दिया, जो भी किया, सो दैट जो इसकी कंसंट्रेशन है आयरन की वो कितनी हो जाए, 12 ppm. ओके, समझ में आ गया. अब इन्होंने कहा है कि 12 ppm कंसंट्रेशन चाहिए, तो 12 ppm कंसंट्रेशन करने के लिए आपको कितना ये वाला अमाउंट लेना पड़ेगा. समझ में आ गया. अब देखो एक चीज देखो, 12 ppm का मतलब क्या है, ऑफ आयरन. इसका मतलब है 12 ppm आयरन इन वीट है ना, बेसिकली वीट में होना चाहिए 12 ppm. सो ppm का मतलब क्या है कि 12 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन कितने में, 1 kg ऑफ वीट. जब एक ppm का ही मतलब क्या होता है कि x ppm का मतलब है x mg इन 1, जिसमें भी सॉल्वेंट वगैरह जो भी है ना, इसमें आपका ये हो गया. सो 12 mg ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू ऐड इन 1 kg ऑफ वीट. या मैं इसको उल्टा लिख दूं कि 1 kg में ऑफ वीट में आपने ऐड किया, या आपको चाहिए 12 mg ऑफ आयरन. सो आपके पास कितना गेहूं है, 150 kg. तो 12 mg पर kg है, तो 150 में कितना आयरन होना चाहिए, कंसंट्रेशन ही कितना अमाउंट होना चाहिए. सो 150 ग्राम ऑफ किलो kg ऑफ वीट कितना करेगा, 12 इंटू 150, समझिए. एंड दिस इज 1800 मिलीग्राम ऑफ आयरन. ओके, नाउ इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दे, 1.8 ग्राम ऑफ आयरन हो गया. अब देखो, अब मुझे बेसिकली टोटल 1.8 ग्राम आयरन डालना है 150 किलोग्राम वीट में. अब 1.8 ग्राम किस में से मुझे अचीव करना है, इतने में. तो अब इसको देखो, अब ये सोचो कि सबसे पहले तो इसका FeSO4 का 7H2 का टोटल मास निकाल लो. इसको जब आप कैलकुलेट करते हो कैसे, Fe का मास प्लस 7 का प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का डॉट प्लस 7 इंटू H2O का जो कि 18 होता है, अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे इसका आ जाएगा 278 ग्राम पर मोल. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दिया हुआ भी है आयरन का कितना होता है, 56 ग्राम्स. तो अब ये देखो आयरन कितने है इसमें, एक आयरन है, एक नंबर. और ये यानी 1 मोल जो आयरन है वो कितने में है, 1 मोल FeSO4, यानी 56 जो ग्राम आयरन मिला, इनका मॉलिक्यूलर मास वो कितने में मिला, 278 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2 है. ऑब्वियसली ये भूलना मत, इसमें 278. तो आपको कितना अचीव करना है ग्राम, 1.8 ग्राम. समझ में, इसको यहाँ लिख दो, यानी 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितना हो जाएगा, 278 डिवाइड बाई 56. सो 1.8 ग्राम ऑफ आयरन कितने FeSO4 में होगा, 278 डिवाइड 56 मल्टीप्लाई बाई 1.8. समझ में, एंड दिस विल बी 8.93 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O. जब डालोगे आप 150 गेहूं में तब 1.8 ग्राम ऑफ Fe होगा. नियरेस्ट इंटीजर तो ये 8.93 को आप 9 लिख सकते हो. ओके, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर.